चल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन, राउथ क्राइटेरिया और टाइम डोमेन एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फायदा होता है, हम लीनियर सिस्टम को क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके एस डोमेन में ले जाते हैं, एस डोमेन में इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन निकाल के वापस हम क्या ले आते हैं, टाइम डोमेन में ले आते हैं। वापस टाइम डोमेन में कैसे आते हैं, इनवर्स लैप्लास लेके। ठीक है, तो इस तरह हम डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने के बजाय इस तरह जाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी। 0 से इन्फिनिटी तक हमेशा लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक कॉजल फंक्शन के लिए निकाला जा सकता है, जो 0 से, या फिजिकल सिस्टम के लिए निकाला जा सकता है जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, ए कॉजल या एंटी कॉजल या लेस देन 0 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि सिर्फ फिजिकल सिस्टम के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। 1 के लिए 1 ओवर एस होता है, ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी के लिए 1 ओवर एस माइनस ए होता है, साइन का ओमेगा बाय एस ओवर ओमेगा स्क्वायर आता है, कॉस का एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, इसके अंदर लीनियरिटी होती है, लीनियर सिस्टम होता है, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा था एज इट इज रहता है। अगर ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी हो तो एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाता है, जो टाइम शिफ्ट हो रहा हो तो ई रेज़्ड पावर माइनस टी एस आ जाता है। ठीक है, अगर टाइम डिवाइड हो रहा हो तो वो चीज बाय मल्टीप्लाई हो जाती है स्केलिंग में। अगर डेरिवेटिव का लैप्लास लेना हो तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी एस की पावर, वो एस की पावर कम करते जाते हैं और एफ डैश ऑफ एस जो है वो 0 से स्टार्ट करने के बाद एफ डैश ऑफ एस स्टार्ट करती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ एस माइनस एफ डैश ऑफ 0। जितने ऑर्डर होता है ये उस एक कम ऑर्डर तक जाते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल हो तो एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, सेकंड हो तो डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, थर्ड हो तो डिवाइडेड बाय एस क्यूब। ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर से पोल्स नीचे निकलते हैं, नीचे से क्या निकलता है, जो जीरोस निकलते हैं। ठीक है, प्रॉपर तब होता है जब जो नॉमिनेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से कम हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ये नीचे n की पावर m से ज्यादा हो या इसके इक्वल हो। ठीक है, स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसके सारे के सारे रूट्स लेफ्ट ऑफ प्लेन में लाई करते हो। अगर हमारा एक भी रूट राइट ऑफ साइड पे चला जाए यानी कि पॉजिटिव हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर कोई एक 0 वाली लाइन के ऊपर या ओरिजिन वाली, इसको ओरिजिन वाली लाइन कहते हैं, ये राइट ऑफ प्लेन है, ये सारा लेफ्ट ऑफ प्लेन है। ठीक है, अगर कोई ओरिजिन वाली लाइन पे आ जाए तो उसको मार्जिनली स्टेबल कहते हैं। रिलेटिवली स्टेबल में हम दो सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं कि कौन रिलेटिवली जल्दी स्टेबल हो रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में बी रिलेटिवली जल्दी स्टेबल हो रहा है। जीरोस जो ऊपर नॉमिनेटर के पोल है, यहाँ जैसे s इज इक्वल टू -2 निकलता है यहाँ से। इस तरह पोल्स की बात करें, यहाँ s इज इक्वल टू -1 और -3 निकलते हैं। स्टेबिलिटी का ताल्लुक पोल से होता है, अगर सारे के सारे इस साइड पे हो, लेफ्ट ऑफ प्लेन में हो तो स्टेबल होता है। अगर एक भी इधर चला गया तो सारा काम खराब, अनस्टेबल। ठीक है, सारे इधर हो और एक इस लाइन के ऊपर हो तो फिर मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अब राउथ क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है। देखिए नीचे वाले के रूट फाइंड करना पॉसिबल काम नहीं है हर वक्त। ये नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए राउथ क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ पे लिख देते हैं, मान लिया तीसरा, पांचवा, सातवां। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर करते हैं। जैसे देखें 1 से को 2 से मल्टीप्लाई किया, -a0 को a3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे a रख दिया, a1 एज इट इज। ठीक है, बाकी का प्रोसेस भी यहाँ पे भी वैसे ही फाइंड करते हैं। अब जब ये सारे नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस, साइन कितनी दफा चेंज हो रहा है। पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है एक साइन चेंज, नेगेटिव है पॉजिटिव है दो साइन चेंज है तो इसका मतलब है दो पोल्स है राइट ऑफ प्लेन में। जब दो पोल्स राइट ऑफ प्लेन में चले गए तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो। ठीक है, एक भी पोल राइट साइड में चला जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसमें जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं उतने पोल्स हमारे राइट ऑफ प्लेन में होते हैं। अच्छा, डैम्पिंग ऑसिलेटरी बिहेवियर को हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
डैम्पिंग फैक्टर होता है एक जीटा जो हम निकालते हैं। ठीक है, जीटा कैसे निकालते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। उसको कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जीटा डैम्पिंग फैक्टर है। ये दो चीजें हम निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर कोई इक्वेशन हो तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर इसका आप रूट निकालना चाहें तो ये इसको इक्वल टू 0 पुट करें, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करें तो जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1 आता है। अब देखें जीटा स्क्वायर माइनस 1 ये वाली चीज, जीटा स्क्वायर माइनस 1 को 0 से अगर बड़ा हो तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल पोल्स आते हैं। क्योंकि इक्वल होता है ये 0 हो जाएगा सारा, देखिए ना, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो यही पोल 2 दफा रिपीट हो जाएगा। इसी तरह लेस देन 1 हो तो हमारे पास कम्प्लेक्स पोल्स आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है, अगर इक्वल टू 1 हो तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ओवर डैम्प्ड होता है। ठीक है, अगर जीटा इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास इस तरह का रिस्पांस आता है। इसी तरह माइनस 0 से माइनस 1 के बीच में हो तो इस तरह सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो तो इस तरह से रिस्पांस आता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन माइनस 1 हो तो फिर इस तरह से। टाइम स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखें, राइज टाइम होता है जिसमें आप 50% वैल्यू तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपने देखें 100 में से पास होने के लिए आपने कितना नंबर लेने होते हैं, 50 लेने होते हैं। अगर 50 से कम होगा तो आप डिलेड है, आप फेल हैं। तो डिले टाइम क्या होगा, 50% तक पहुंचने के लिए राइज टाइम वो होता है जब आप ओरिजिनल इनपुट का आप क्या करते हैं 90% तक पहली दफा जब आप पहली दफा लाइन को टच करते हैं ना, वो वाला टाइम आपका राइज टाइम होता है। ठीक है, डिले टाइम वो होता है जब आप 50% तक पहुंचते हैं। जब आप मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाते हैं ना तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको पीक टाइम कहते हैं। ठीक है, सेटलिंग टाइम वो होता है जब आप अपनी रेंज के अंदर सेट हो जाते हैं। डिले टाइम 50% टाइम तक, राइज टाइम जब आप पहली दफा टच किया, पीक टाइम जब आप मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे, सेटलिंग टाइम जब आप उसके रेंज के अंदर आ जाइए। डिले टाइम को जीटा और ओमेगा एन हमारे पास हो तो फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह राइज टाइम को भी फाइंड किया जा सकता है, पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर और जीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। इसी तरह ओवरशूट का टाइम भी फाइंड किया जा सकता है अगर यही दो वेरिएबल्स हमारे पास हो। ठीक है, पीक टाइम होता है ओमेगा पाई ओवर ओमेगा डी। सेटलिंग टाइम 4 टाइम पीरियड के इक्वल होता है 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन।